आज से दिल्ली विधानसभा का मानसून सत्र शुरू होने वाला है और दोपहर 2 बजे विधानसभा की कार्यवाही शुरू हो जाएगी। 8 अगस्त तक मानसून सत्र चलने वाला है। पेपरलेस होगी विधानसभा की पूरी कार्यवाही। सत्र में अहम विधेयक पेश करेगी दिल्ली सरकार और आज सीएम रेखा गुप्ता 2 सीएजी रिपोर्ट्स को पेश करने जा रही हैं। आज विधानसभा में एजुकेशन बिल को पेश किया जाएगा। दिल्ली विधानसभा में जोरदार हंगामे के आसार जताए जा रहे हैं। बड़ी जानकारी, इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। सत्र की शुरुआत दोपहर 2 बजे हो जाएगी। 4 अगस्त से लेकर 8 अगस्त तक यानी 5 दिन का ये सत्र रहने वाला है। विधानसभा की कार्यवाही पेपरलेस होगी। जो मुख्य विशेषताएं इस सदन की रहने वाली है वो हम आपको जरा बताते हैं। विधानसभा की कार्यवाही पूरी तरह से पेपरलेस होगी। डिजिटल माध्यम से दस्तावेज और प्रस्ताव प्रस्तुत किए जाएंगे। क्या क्या प्रस्तुत किया जाएगा? दिल्ली सरकार इस सत्र में कुछ अहम विधेयक पेश करने जा रही है। एजुकेशन बिल पेश होगा आज। शिक्षा व्यवस्था से जुड़े नियमों में बदलाव लाया जाएगा और इस बिल को पेश करेंगे दिल्ली के एजुकेशन मिनिस्टर आशीष सूद। सीएजी की रिपोर्ट्स को भी पेश किया जाएगा। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता आज 2 सीएजी की रिपोर्ट्स को विधानसभा में पेश करेंगी और रिपोर्ट में वित्तीय मामलों और सरकारी योजनाओं की ऑडिट की जानकारी दी जाएगी। हालांकि सदन की कार्यवाही को, विधायी कार्यवाही को सरकार की कोशिश ये होगी कि फ्रूटफुल रखे, उसे प्रोडक्टिव रहे सेशन, लेकिन हंगामे के आसार जताए जा रहे हैं। विपक्ष द्वारा एजुकेशन बिल और बाकी नीतियों को लेकर जोरदार हंगामा किया जा सकता है, उसकी संभावना जताई जा रही है और महत्वपूर्ण मुद्दों पर तीखी बहस देखने को मिल सकती है। तो ऐसे में देखिए, विधानसभा पूरी तरह से सौर ऊर्जा पर काम करेगी। आज सीएम को 2 सीएजी की रिपोर्ट्स भी पेश करनी है और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारी सहयोगी नीतू झा हमारे साथ लाइव कनेक्ट हो रही हैं। सीधे उन्हीं का अब हम रुक कर लेते हैं। नीतू, बहुत ज्यादा समय नहीं रह गया है, आधे घंटे में विधानसभा की कार्यवाही शुरू हो जाएगी और दिल्ली की पब्लिक ये एक्सपेक्ट करेगी कि ये सेशन जो चले फ्रूटफुल सेशन रहे, उनसे जुड़े जो तमाम मुद्दे हैं उनका जिक्र भी हो, जो विधायी कार्रवाई है वो भी फ्रूटफुल तरीके से प्रोडक्टिव रहे सेशन। लेकिन आज सरकार की तरफ से क्या किया जाना है, विपक्ष की तरफ से किस तरह की तैयारी है, तमाम जानकारियां जो आपके पास बताइए। देखिए पूजा, आज का ये जो दिन है बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि ये पहली बार होगा जब दिल्ली विधानसभा पूरी तरह से पेपरलेस होगा। सौर ऊर्जा पर संचालित भारत का ये पहला एकमात्र विधानसभा हो चुका है अब। और आज एक और जहां विधानसभा का सत्र बहुत महत्वपूर्ण है। बीजेपी की सरकार 2 क्या की रिपोर्ट पेश करने वाली है। इसके साथ ही स्कूलों में इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं बीजेपी के विधायक। देखिए पूजा, पहले सर से समझते हैं। सर, विधानसभा का सत्र तो बहुत महत्वपूर्ण है ही, लेकिन क्या की 2 महत्वपूर्ण रिपोर्ट आने वाली है। आप लोग पहले भी कहते रहे हैं कि आम आदमी पार्टी के जितने भी भ्रष्टाचार है उन्हें एक एक करके उजागर करेंगे। ये 2 क्या की रिपोर्ट कितनी महत्वपूर्ण है? बहुत महत्वपूर्ण है मैडम। क्या है कि दिल्ली की जनता, वैसे तो दिल्ली की जनता समझ गई है जब भी उनको वोट नहीं दिया और वो चुनाव में हार गए, उसके बावजूद भी दिल्ली की जनता को इस बात का पता होना चाहिए कि उनके पैसे उन्होंने किस किस तरीके से खाए हैं। हर जगह कोई जगह नहीं छोड़ी जहाँ उन्होंने भ्रष्टाचार ना किया हो। तो इस भ्रष्टाचार का मुद्दा जो सीएजी की रिपोर्ट के माध्यम से आज दिल्ली की जनता के सामने आएगा, माननीय मुख्यमंत्री जी उसको रखेंगी, तो मुझे लगता है कि दिल्ली की जनता इस बात को मानती ही है और ज़्यादा मानेगी कि इन्होंने किस तरीके से ये कर रखा। विपक्ष भी सर लगातार घेरने की तैयारी में है। कांग्रेस तो प्रोटेस्ट कर रही है अभी और आम आदमी पार्टी भी कह रही है कि झुग्गी तोड़े, गरीबों के घर तोड़े गए, गरीबों को मकान नहीं मिले और महिलाओं को जो 2500 रुपये देने का वादा किया था संकल्प पत्र में, वो कब पूरा हो? पहले झुग्गी की बात का मैं जवाब दे दूं। कोई भी झुग्गी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने नहीं तोड़ी है। 2 कैंप जो हटाए गए हैं वो माननीय सुप्रीम कोर्ट और माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के बाद उनको भी अल्टरनेटिव जो देकर, ऐसा नहीं है कि गए और वहाँ तोड़ दिया गया, ऐसा एक भी झुग्गी दिल्ली में नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कल भी बयान दिया है, 3 दिन पहले भी बयान दिया है कि एक भी झुग्गी जब तक नहीं तोड़ी जाएगी जिनको उनकी वैध पात्रता के हिसाब से उनको नहीं मिल जाए, तो ऐसा नहीं तोड़ी जाएगी। ये बात तय है और ये सिर्फ बोलने से कुछ नहीं होता। आतिशी जी या केजरीवाल या सौरभ भारद्वाज जी कुछ भी बोल दें उसको मान ले दिल्ली की जनता, ऐसा नहीं है। झुग्गी वाले भाई भी देख रहे हैं कि 800 करोड़ का बजट माननीय मुख्यमंत्री जी ने रखा है। मैं आज सुबह भी अपने
कॉन्स्टिट्यूंसी में कैंप में गया, वहाँ पानी की व्यवस्था हमने करी है, नाली खरंजा डलने लग रहा है, हम उसका उद्घाटन करके आए हैं आज ही। तो कहीं झुग्गी तोड़ने का मतलब ही नहीं है। सर 2500 की जो बात, जवाब देता हूँ, जहाँ तक 2500 की बात है उसका बजट रख दिया गया है, उसकी तैयारियाँ चल रही हैं। कोई भी काम ऐसा नहीं होता है कि भाई आज सरकार बनी है उसको कल पैसा मिल जाए। उनकी सरकार पंजाब में 3 साल से ऊपर हो चुके हैं, उन्होंने आज तक 1 रुपया नहीं दिया। उनको तो पूछने का नैतिक अधिकार भी नहीं है। पर हम ये दिल्ली की जनता को वादा जो हमने किया था, माननीय मोदी जी, माननीय रेखा जी, सब लोगों ने वादा किया है, ये ज़रूर पूरा होगा। ये दिल्ली की जनता को हम बताना चाहते हैं। धन्यवाद सर जी मीडिया से बातचीत करने के लिए। सामने स्वास्थ्य मंत्री पंकज सिंह भी आ रहे हैं। पूछा, अब जब स्वास्थ्य मंत्री हैं तो उनसे बात करना भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। सर कैसे हैं आप? सत्र आज से शुरू हो गया, नेवा की ट्रेनिंग भी आपने ली थी, पूरी तरह से पेपरलेस। इसे मैं कहूँगी कि दिल्ली विधानसभा धीरे धीरे रोज प्रोग्रेस कर रहा है। दिल्ली विधानसभा प्रोग्रेस कर रहा है। भारतीय जनता पार्टी दिल्ली और दिल्ली विधानसभा दोनों को प्रोग्रेस का काम चल रहा है और अच्छे से पेपरलेस होता जाएगा। क्या की रिपोर्ट पेश होने वाली है 2 और कैसे आम आदमी पार्टी के भ्रष्टाचार को उजागर करने की तैयारी में है? अब रिपोर्ट पेश होने दीजिए, आपके सामने सब कुछ आएगा। स्वास्थ्य में क्या बदलाव होगा सर? पिछला जो विधानसभा था उसमें आपने बहुत सारे मुद्दों पे बात की थी, स्वास्थ्य व्यवस्था को और बेहतर बनाने पर चर्चा की थी। इस बार 5 दिन है, 5 दिन में क्या कुछ? देखिए, स्वास्थ्य के ऊपर काम चल रहा है। इस विधानसभा से उसका लेना देना है कुछ नहीं है। विधानसभा अपना काम, विधानसभा में बहुत से एजेंडे होते हैं जिसे पास करने होते हैं। स्वास्थ्य विभाग काम कर रहा है, आपको अच्छे से पता है। स्वास्थ्य विभाग अपने काम पे लगा है और दिल्ली को जितनी अच्छी सुविधा दे सकता है स्वास्थ्य, उसकी ओर अग्रसर है। सर विपक्ष के आरोप हैं, अभी कांग्रेस घेराव कर रही है। आम आदमी पार्टी ने भी कहा कि जब सत्र होगा तो हम सवाल पूछेंगे कि झुग्गियाँ क्यों तोड़ी जा रही है, गरीबों से उनका हक क्यों छीना है? कहाँ तोड़ी गई है? कहाँ तोड़ी गई है? उनकी बातों का जवाब देने का मुझे लगता नहीं कोई कारण होना चाहिए, लेकिन उनको पूछने का हक है कि टूटी कहाँ है और कहाँ पे किस कारण से टूटी, उसका जवाब वो खुद ही दे दे तो अच्छा रहेगा। बिल्कुल। तो देखिए, सत्र अब बस कुछ ही देर का वक्त है और सत्र शुरू होने वाला है। बहुत महत्वपूर्ण होगा ये 5 दिवसीय सत्र, क्योंकि क्या की रिपोर्ट के साथ दिल्ली के जो तमाम प्राइवेट स्कूल में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स हैं और उनके जो पेरेंट्स हैं, उनको स्कूल फी बिल पर जब अध्यादेश आएगा तो राहत ज़रूर मिलेगी। पूछा बिल्कुल, और उसी को लेकर कई तरह के देखिए वाद विवाद का दौर लगातार जारी। काफ़ी कंट्रोवर्शियल बिल है, इसको लेकर भी और हम चर्चा करेंगे। आपके पास में वापस लौट रही हूँ, देवेश भी हमारे साथ कनेक्ट हो गए हैं। देवेश, अब आम आदमी पार्टी मुख्य विपक्षी पार्टी है और वो पहुंचेगी सदन में, तमाम मांगों के तहत वो चाहते हैं कि चर्चा हो। क्या क्या मांगे उन्होंने रखी है कि जिस पर उनको जवाब चाहिए सरकार से, वो चाहते हैं चर्चा हो? देखिए, सबसे खास आज जो होने वाला है, दरअसल जब बिल रखा जाएगा उसको लेकर आम आदमी पार्टी लगातार ऐतराज जता रही है और बिल में कई खामियां जो है वो गिना रही है और आरोप ये लगाए जा रहे हैं आम आदमी पार्टी की तरफ से दरअसल कि जो बिल लाया जा रहा है वो प्राइवेट स्कूलों के जो मालिक है उनको बेनिफिट देगा, ना कि पेरेंट्स को फ़ायदा इसका मिलेगा। दरअसल हाल ही में जब आपने देखा होगा कि तमाम तस्वीरें भी आई होगी और लगातार पेरेंट्स विरोध प्रदर्शन स्कूलों के बाहर, जो एजुकेशन शिक्षा विभाग है वहाँ पर विरोध प्रदर्शन करते हुए नजर आए, तो विपक्ष ने मुद्दा जोर शोर से उठाया। आरोप लगाए गए कि बीजेपी की जो मौजूदा सरकार है वो कहीं ना कहीं जो फीस बढ़ोतरी हो रही है प्राइवेट स्कूलों की, उस पर रोक नहीं लगा पा रही है और इसी को लेकर सरकार अब बिल लेकर आज आएगी। जो शिक्षा मंत्री हैं आशीष सूद, वो बिल सदन के अंदर रखेंगे, लेकिन उसमें कई खामियां आम आदमी पार्टी गिना रही है। सुबह प्रेस कॉन्फ्रेंस भी गई जो नेता विपक्ष है आतिशी, उनकी तरफ से, और कहा गया कि जो बिल लाया जा रहा है दरअसल वो प्राइवेट स्कूलों के लिए फ़ायदेमंद होगा, क्योंकि कई इसमें खामियां हैं और फर्जी बिल आम आदमी पार्टी की तरफ से बताया जा रहा है। सदन के अंदर जब बिल लाया जाएगा तो आम आदमी पार्टी इसका पुरजोर तरीके से विरोध करेगी। दरअसल इसके पीछे आम आदमी पार्टी का कहना ये है कि जो बिल है उसमें कई ऐसी चीज़ें हैं जो कि पेरेंट्स के लिए फ़ायदेमंद है। उसमें सबसे पहले जो कमेटी बनेगी दरअसल उसको लेकर आम आदमी पार्टी सवाल उठा रही है और जिक्र कर रही है कि जो कमेटी है, एक स्कूल की अगर कमेटी बनती है तो 5 सदस्य स्कूल के होंगे, बाकी पेरेंट्स के होंगे और पेरेंट्स जो चुने जाएंगे वो लॉटरी के जरिए चुने जाएंगे। अब 5 अगर स्कूल के मेंबर हैं तो को लेकर अगर कोई भी आपत्ति होती है तो इस दूसरी तरफ जो है ज़्यादा संख्या बल है तो ऐसे में उस पर ऐतराज़ नहीं जताया जाएगा। अब ऐसे में जो बिल लाया जा रहा है उस पर 2 मांग आम आदमी पार्टी कर रही है। पहली ये कि जो बिल है
वो विधानसभा की जो एक कमेटी है उसको भेजा जाए, सेलेक्ट कमेटी को, वो रायशुमारी करे, तमाम पेरेंट्स से इसको लेकर चर्चा हो, जो टीचर हैं उनसे, प्रिंसिपल हैं उनसे चर्चा हो, फिर इस बिल को लाया जाए। दूसरा ये कि जब तक बिल ना आ पाए तब तक जो है प्राइवेट स्कूलों की जो फीस बढ़ोतरी होती है उस पर मनमानी पर रोक लगाई जाए। 2024 और 25 का जो सेशन है उसी को वहीं पर फ्रीज कर दिया जाए उस फीस को, कि जब तक बिल नहीं आ पाएगा तब तक कोई भी प्राइवेट स्कूल अपनी फीस नहीं बढ़ा सकता है। साथ ही साथ ये भी आम आदमी पार्टी आरोप लगा रही है कि जो बिल है दरअसल उसमें स्कूलों के ऑडिट का ऑप्शन है ही नहीं, तो पता कैसे चलेगा कि स्कूल के पास कितना पैसा वो बढ़ा सकते हैं या नहीं बढ़ा सकते। तो इसी को लेकर सदन के अंदर आम आदमी पार्टी अपनी आवाज़ उठाएगी और जैसे ये बिल पेश होगा तो उसका विरोध करती हुई आम आदमी पार्टी नजर आने वाली है। जी ठीक है देवेश, वापस लौट रहा है आपके पास। नहीं तो एक बार फिर से आपका रुख करते हुए, अब देखिए सरकार चाहे जो भी काम करे, कोई भी योजना चलाए या फिर कोई बिल लेकर आए, एट लास्ट अगर दिल्ली की पब्लिक देखेगी तो वो ये समझने की कोशिश करेगी कि उससे हमें क्या फायदा मिल रहा है। सत्र 4 तारीख आज तक चलने वाला है। 5 दिवसीय सत्र में कई महत्वपूर्ण मुद्दे हैं जिस पर बीजेपी बात करने वाली है। वही विपक्ष भी सरकार को घेरने की पूरी तैयारी में इस वक्त। बीजेपी विधायक तरविंदर सिंह मारवा मेरे साथ मौजूद है। सर, विधानसभा सत्र कितना महत्वपूर्ण रहने वाला है? 5 दिन है, पेपरलेस तो होगा ही, और क्या क्या खास देखने को मिलेगा? सबसे पहले तो अध्यक्ष जी का धन्यवाद करते हैं जिन्होंने पेपरलेस कर दिया है। नई तकनीकी से आज विधानसभा शुरू हो रही है। दूसरा कहा था, एक तो विधानसभा में हम मीट की दुकानें नौराते और जो हमारे कावड़ शिव जी के दिन होते हैं उसमें बंद रहनी चाहिए, और साथ में ही मेरी निजी जो है, पार्टी से नहीं निजी, कि हनुमान चालीसा भी स्कूलों में जिस तरह प्रार्थना होती है, क्योंकि बच्चों को ज्ञान होना चाहिए धर्म का, तो भी वो भी हम ला रहे हैं, तो उसमें देखते हैं क्या होता है। सर, इससे पहले नवरात्रों के वक्त भी और कांवड़ यात्रा के दौरान आपने पत्र लिखा था। आपने खुद जाकर जंगपुरा में दुकानें भी बंद करवाई थी और कहा था कि जब मानसून सत्र होगा तो अध्यादेश लाने की कोशिश होगी। कितने विधायक आपके साथ हैं इसमें? देखो, पता क्या है, इस बार हमको बहुत कामयाबी मिली है। पूरा कावड़ यहाँ से निकला है, वहाँ पर 90% दुकानें बंद थी, और नवरात्रों में भी तो 95% बंद थी। तो आने वाले टाइम में मुझे मालूम है कि लगता है कि 100% दुकानें बंद रहेंगी। क्या इस बार सत्र में इस पर चर्चा होगी? क्या आप बात करेंगे? और हनुमान चालीसा का जो आपने जिक्र किया, क्या सीएम से बात करेंगे, या जब आपको बोलने का मौका दिया जाएगा विधानसभा में तब इस सवाल को रखेंगे, या कैसे हनुमान चालीसा कंपल्सरी है उसको लेकर मौका दिया जाएगा तो रखेंगे? और मेरे साथ कई एमएलए भी हैं। कौन है सर वो एमएलए? 2-4 नाम कई हैं, जब आपको आगे जब रखेंगे पता लग जाएगा। बिल्कुल। तो इस विधानसभा सत्र में एक और जहां स्कूलों की फ़ी रेगुलेशन बिल को लाया जाएगा, वहीं बात ये भी हो रही है कि स्कूलों में जो हनुमान चालीसा हो वो कंपलसरी हो, इस पर भी चर्चा होगी। और भी जो विधायक हैं वो अब लगातार आने का सिलसिला, सर विधायकों के आने का सिलसिला शुरू हो गया है। ये सत्र बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि एक तो पेपरलेस होगा, दूसरी बात स्कूलों के फ़ी रेगुलेशन बिल पर बात होने वाली, अध्यादेश आएगा, और क्या खास होगा? देखिए, आज बहुत महत्वपूर्ण दिन है। सौर ऊर्जा से हमारी विधानसभा संचालित पहली बार हो रही है, और ई विधान नेवा भी लागू हुआ है, और कई महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा होनी है। जैसे कि आपने बताया कि एजुकेशन बिल के ऊपर, जो कि दिल्ली के जो अभिभावक थे वो बड़े परेशान थे, निजी स्कूल मनमानी कर रहे थे, उसके ऊपर लगाम लगेगी। और भी अन्य विषय जो सीएजी की रिपोर्ट्स भी सदन के पटल पर रखी जानी है, उन पर भी चर्चा होगी, और भी विकास के और कामों के बारे में भी चर्चा होगी। सर, कैग की 2 रिपोर्ट दोनों ही बहुत महत्वपूर्ण। इससे पहले भी जब सत्र हुआ था तो आप लोगों ने कैग की रिपोर्ट रखी थी और कहा था कि आम आदमी पार्टी के जितने भ्रष्टाचार हैं एक एक करके खोले जाएंगे। अब ये जो 2 कैग रिपोर्ट आ रही है, क्या आज ही इस पर चर्चा होगी या 5 दिन है तो आराम से रुक कर? 5 दिन है तो चर्चा होगी उस पर। आज तो पहला दिन है, एजुकेशन बिल रखा जाएगा, और भी रूल्स कमेटी के कुछ प्रोसीजर जो रूल्स कमेटी ने रखना है वो भी रखेंगे,
और CAG की रिपोर्ट भी रखी जाएगी और आने वाले दिनों में निश्चित रूप से चर्चा होगी, काले कारनामों की भी चर्चा होगी और दिल्ली को जो स्वच्छ दिल्ली और सुंदर दिल्ली बनाना उस पर भी चर्चा होगी। धन्यवाद सर जी मीडिया से बातचीत करने के लिए। सर 1 मिनट का वक्त चाहूँगी, सत्र का इम्पोर्टेंट डे है आज और आप आए हुए हैं। पहला तो पेपरलेस सत्र होगा आज और दूसरी बात दिल्ली के अभिभावकों को अब आराम मिलने वाला है, कैसे देखते हैं 5 दिवसीय सत्र? पेपरलेस और सोलर सिस्टम से चलने वाली देश की पहली विधानसभा हमारी समयबद्ध तरीके से काम पूरा हुआ है। इसके लिए मैं आदरणीय विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता जी, उनकी कार्यशैली को भी बधाई देता हूं और हमारे जो मुख्यमंत्री हैं बहुत अच्छा समन्वय सभी के साथ चल रहा है। साथ ही साथ देश में भारतीय जनता पार्टी, जिन जिन राज्यों में सरकार भारतीय जनता पार्टी की है, उन सब राज्यों में भारतीय जनता पार्टी ज़मीन से लेके और आसमान तक के जो हमारे नागरिक हैं, चाहे वो हाई राइज बिल्डिंग में रहते हों, चाहे झुग्गी झोपड़ी में रहते हों, सभी के लिए किस प्रकार से उनके जीवन यापन में इजाफा हो उसका प्रयास करती है। सर विपक्ष घेरने की तैयारी में रोककर आपसे एक महत्वपूर्ण सवाल इसलिए ज़रूरी हो जाता है कि कांग्रेस का प्रोटेस्ट चल रहा है चंगी राम अखाड़े के पास। आम आदमी पार्टी का भी कहना है कि इस 5 दिवसीय सत्र में सरकार को जवाब देना होगा, गरीबों के घर क्यों तोड़े, महिलाओं के 2500 रुपये कहाँ गए। अभी तक के इतिहास में दिल्ली के भीतर आदरणीय रेखा गुप्ता जी के नेतृत्व में ये पहला बजट है जिसमें 700 करोड़ का भारी भरकम बजट वो झुग्गी झोपड़ियों में जो गरीब परिवार रहते हैं उनके जीवन यापन में सुधार हो उसके लिए दिया गया है। और आदरणीय मुख्यमंत्री जी स्पष्ट कर चुकी हैं कि दिल्ली में कहीं भी किसी भी स्थान पर एक भी झुग्गी को नहीं तोड़ा जाएगा। 700 करोड़ रुपया जब हम झुग्गियों के सुधारने के लिए दे रहे हैं तो तोड़ने की तो बात ही नहीं। विपक्ष जो है वो फर्जीवाड़ा है विपक्ष का। अगर कुछ हंगामा होता है तो क्या सदन की कार्यवाही पर इसका असर पड़ेगा? विपक्ष का काम हंगामा करना है मैडम, और विपक्ष हंगामा करता है तो करे, क्योंकि दिल्ली की जो सरकार है वो आदरणीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में और प्रधानमंत्री जी के परामर्श से बहुत अच्छे प्रकार से गरीब, पिछड़े, वंचित वर्ग के लिए काम कर रही है। 700 करोड़ रुपए का भारी भरकम बजट। आज से पहले जो विपक्ष के लोग तिलमिला रहे हैं उनसे आप पूछिए आज से पहले कितना करोड़ रुपया बजट दिया इन्होंने। वो सारा का सारा गरीबों का जो पैसा है ये कांग्रेस वाले, आम आदमी पार्टी वाले खा गए, गबन कर गए। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, आदरणीय रेखा गुप्ता जी के नेतृत्व में 700 करोड़ रुपए का बजट वो गरीबों के लिए, उत्थान के लिए दिया है। हमारी सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है। धन्यवाद सर जी मीडिया से बातचीत करने के लिए। वीडियो जर्नलिस्ट के साथ नीतू झा, जी मीडिया दिल्ली। बिल्कुल, और नीतू लौटेंगे आपके पास वापस। देवेश, एक बार फिर से आपका रुख करते हुए, जिस एजुकेशन बिल पर चर्चा हो रही है, जिस एजुकेशन बिल का विरोध आम आदमी पार्टी की तरफ से किया जा रहा है, दिल्ली की पब्लिक जब इस एजुकेशन बिल का नाम सुनती है तो वो बस इससे इतना ही समझना चाहती है कि उनको इससे क्या राहत मिलने वाली है। देवेश, देखिए, सरकार का मकसद दरअसल बिल सर ये जो सत्र है बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि दिल्ली के अभिभावकों को अब राहत मिलने जा रही है। कैसे देखते हैं इस सत्र को, क्योंकि जिसका लोग लंबे समय से अध्यादेश जिसका इंतजार। देखिए, दिल्ली सरकार और ख़ासतौर पे शिक्षा मंत्री आज विधेयक ला रहे हैं दिल्ली की एजुकेशन को लेकर, तो कल मेरे ख्याल वो पास होगा। और जिस तरह आपने कहा नई जिम्मेदारी, तो उसके लिए मैं अपने नेताओं का खासतौर पर और दिल्ली के अध्यक्ष सचदेवा जी और रेखा गुप्ता जी जो हमारे मुख्यमंत्री हैं, उनका मैं बहुत बहुत आभारी हूँ कि उन्होंने मौका दिया कि किस तरह गाँव का हम लोग विकास कार्य कर सकें। उसके लिए उनका बहुत बहुत धन्यवाद। सर एक सवाल विपक्ष से जुड़ा हुआ, क्योंकि अध्यादेश लाने जा रही है सरकार कि चलो अभिभावकों को राहत मिले, लेकिन विपक्ष का साफ तौर पर कहना है कि ये जो अध्यादेश लाया जा रहा है ये प्राइवेट स्कूल के मालिकों को फ़ायदा पहुंचाने के लिए है। सरकार चाहती है कि गरीबों का जो दमन है वो होता रहे। ये तो देखिए, विपक्ष तो हमेशा आरोप लगाता है, लेकिन जब विधेयक आएगा और पास होगा ये सब चीज़ें उसमें रखी जाएंगी और उनका जो विरोध होगा उसके विषय में हमारे शिक्षा मंत्री अपनी बात को रखेंगे। राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट से फटकार लगी है अपने बयानों को लेकर। उस सिवाय फटकार खाने के कुछ काम करते नहीं।
वो आज तक उन्होंने क्या किया? उनको कोर्ट से कभी माफ़ी मांगते हैं, कभी फटकार उनको दी जाती है, ये उनकी एक आदत है। धन्यवाद सर, जी मीडिया से बातचीत करने के लिए। वीडियो जर्नलिस्ट जेपी के साथ नीतू झा, जी मीडिया, दिल्ली। तो देखिए तमाम विधायक वहां पर पहुंच रहे हैं और लगातार अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। देवेश, आप कंटिन्यू करिए अब अपनी बात। देखिए बिल्कुल, जो दरअसल बिल लाया जा रहा है सरकार का, इसके पीछे मकसद यही है कि जो पेरेंट्स हैं, क्योंकि हाल ही के दिनों में जब ये सेशन शुरू हुआ था तो तमाम पेरेंट्स ने विरोध प्रदर्शन किया था, न केवल स्कूलों के बाहर बल्कि शिक्षा विभाग के बाहर भी पेरेंट्स और जंतर मंतर पर विरोध प्रदर्शन करते हुए नजर आए। अब ऐसे में क्योंकि मानसून सत्र बुलाया गया है, हालांकि पहले ये कहा गया था कि विशेष सत्र जो है सरकार की तरफ से बुलाया जाएगा और उसमें ये बिल जो है दरअसल रखा जाएगा, लेकिन किन्हीं कारणों के चलते सत्र नहीं बुलाया गया। अब ऐसे में मानसून सत्र बुलाया गया है तो आज दिल्ली के जो शिक्षा मंत्री हैं आशीष सूद सदन के अंदर ये बिल रखेंगे और कोशिश यही है कि जो है ये पास हो और फिर उसके बाद जो है जो स्कूलों की मनमानी है फीस बढ़ोतरी को लेकर उस पर दरअसल लगाम लग सके। हालांकि विपक्ष लगातार इस बिल को लेकर सवाल उठा रहा है। आज भी दिल्ली की जो पूर्व सीएम है और मौजूदा समय में नेता विपक्ष हैं आतिशी, उन्होंने इस बिल को लेकर सवाल उठाए और कहा कि पूरी तरह से जो बिल लाया जा रहा है उसका आम आदमी पार्टी विरोध करती है। दो मांग दरअसल आम आदमी पार्टी की तरफ से इसमें रखी गई है। पहला ये, विधानसभा के जो स्पेशल कमेटी है उसके पास ये बिल भेजा जाए, राय शुमारी हो, तमाम पेरेंट्स से चर्चा हो, प्रिंसिपल से चर्चा हो, साथ ही साथ जो एक्सपर्ट है उनसे इस पूरे मामले को लेकर चर्चा हो। दूसरा ये कि जब तक बिल ना आ जाए तब तक जो है उस पर जो रोक है दरअसल वो लगा दी जाए, जो फीस बढ़ोतरी ना हो सके, यानी कि 2024 और 25 का जो सेशन है उसको फ्रीज कर दिया जाए, यानी कि प्राइवेट स्कूलों की जितनी फीस है उस दौरान वो फीस उतनी ही बनी रहे। तो सरकार की और जो विपक्ष है दोनों आमने सामने हैं इस बिल को लेकर, लेकिन दरअसल सरकार की अगर बात करें तो सरकार का कहना यही है कि इस बिल के आने से प्राइवेट स्कूलों की मनमानी पर रोक लगेगी। और पिछले रिकॉर्ड देखें तो अब तक 10 साल से ज़्यादा समय आम आदमी पार्टी सत्ता में रही, लेकिन उन्होंने कोई ऐसा काम नहीं किया कि जिससे कि प्राइवेट स्कूलों की मनमानी पर रोक लगे। अब इसी का जोर शोर से मुद्दा बनाया जा रहा है, इसको लेकर सियासत गरमाई हुई है। आज जब सदन के अंदर ये बिल लाया जाएगा तो दूसरी तरफ तो जो है विपक्ष है आम आदमी पार्टी, ठीक है देवेश, हम आपके पास वापस लौट रहे हैं। नीतू, अब आपका रुख हम कर लेते हैं, आपके साथ मौजूद हैं, आप बात कर लीजिए। इस वक्त मेरे साथ बीजेपी विधायक हरीश खुराना मौजूद है। सर, आपको तो मैं कैग रिपोर्ट का एक्सपर्ट कह सकती हूँ, क्योंकि जितने भी अभी तक कैग रिपोर्ट आए हैं सबकी शिकायत आपकी तरफ से थी। आज 2 कैग रिपोर्ट इस विधानसभा में पेश होने जा रही है। देखिए, सबसे पहले तो आज दिल्ली विधानसभा के लिए एक ऐतिहासिक क्षण है कि आज विधानसभा जो है हमारी पेपरलेस होने जा रही है और पहला सत्र है। तो इसलिए निश्चित तौर के ऊपर जब देश की बहुत सारी विधानसभाएं पेपरलेस हो चुकी हैं तो दिल्ली चूँकि देश की राजधानी है, ये तो बहुत पहले हो जाना चाहिए था। क्यों नहीं हुई तो पिछली सरकार बताएगी, लेकिन निश्चित तौर के ऊपर एक ऐतिहासिक क्षण है। इसके अलावा आज सबसे पहले तो ऑपरेशन सिंदूर के ऊपर प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद और एक सेना को बधाई का एक प्रस्ताव आएगा, जिसमें सेना ने जो जिस प्रकार से पराक्रम दिखाया है उसके लिए उनको बधाई का हम लोग प्रस्ताव पेश करने वाले हैं। सीएजी की रिपोर्ट रखी जानी है जिसमें कंस्ट्रक्शन वर्कर के ऊपर चर्चा होगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का शुरू से मानना है कि एक जो तमाम घोटालों में से कंस्ट्रक्शन वर्कर्स को जो इन्होंने तमाम तरह की सुविधाएं दी थी उसमें घोटाला था, तो वो सीएजी कहीं ना कहीं इसके ऊपर इंगित करेगी। मुझे लगता है कि शिकायत जो हम लोगों ने की थी उसके ऊपर भी इंगित होगा। इसके अलावा एजुकेशन बिल आज रखा जाएगा, शॉर्ट ड्यूरेशन के ऊपर भी इनकी बातें होंगी, 280 के तहत भी बहुत सारी बातें होने वाली है। मुझे लगता है कि पॉजिटिव माहौल के अंदर आज इस सत्र की शुरुआत होने जा रही है। सर, क्या आज का सत्र हंगामेदार भी रह सकता है, क्योंकि आम आदमी पार्टी की तैयारी तो है कि घेराव? मुझे लगता है कि हंगामेदार क्या होगा कि जो लोग चर्चा से भागते वो हंगामा करते हैं, और मुझे लगता है कि जब वो सीएजी की रिपोर्ट रखी जाएगी तो कहीं ना कहीं उनके लिए एम्बैरेसमेंट तो होगी निश्चित तौर के ऊपर कि उन्होंने जो इतने सारे मामले हैं, घोटाले हैं। अब जैसे आज एक मामला जय भीम वाला आने वाला है, जय भीम पे मैंने शॉर्ट ड्यूरेशन की मांग करी, जिसमें जय भीम योजना थी जो SC ST बच्चों के लिए थी, उसमें भी घोटाला सामने आया था, उसमें मैंने एक शॉर्ट ड्यूरेशन की मांग करी है। तो तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिसमें सरकार के घोटाले सामने आएंगे। निश्चित तौर के ऊपर कहीं ना कहीं ये लोग भागने की कोशिश करेंगे, लेकिन हम भागने नहीं देंगे। विपक्ष तो सर हमेशा वॉकआउट करता रहा है। जैसे ही पिछले भी सत्र में जब कैग रिपोर्ट आई थी तो विपक्ष ने
वॉकआउट कर दिया था। इस बार क्या लग रहा है, आपको उम्मीद है कि विपक्ष के नेता बैठे? देखिए, ये तो विपक्ष को पूछना चाहिए, लेकिन मुझे लगता है कि अगर वो चर्चा में भाग लेंगे तो अच्छा रहेगा। जवाब तो उनको देना पड़ेगा, चाहे सदन के अंदर दें, सदन के बाहर दें। जवाब तो उनको तमाम चीज़ों पर देना है, चाहे वो CAG की रिपोर्ट हो, चाहे वो भीम योजना हो, चाहे बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें घोटाले सामने आ रहे हैं। जवाब तो उनको आज नहीं तो कल तो देना पड़ेगा। सदन के अंदर देंगे तो अच्छा रहेगा, नहीं तो सदन के बाहर तो देना ही पड़ेगा। सर, आखिरी सवाल, कांग्रेस नेता राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट से फटकार मिली है। देखिए, मुझे लगता है कि अब राहुल गांधी को सोचना चाहिए कि वो एक विपक्ष के नेता की हैसियत से बयान दें, या एक जो लोकल कोई लीडर जो कोई भी बयान दे देता है उसके तहत बयान दें। अभी वक्त आ गया कि राहुल गांधी को सोचना चाहिए कि अपनी टीम जो इनकी सलाहकार हैं उनको बदलने का वक्त आ गया है, कि अपने सलाहकार बदलें और नई टीम के साथ काम करें, क्योंकि देश देख रहा है कि किस प्रकार से राहुल गांधी का आचरण देश के लिए ठीक नहीं है। देश के साथ जो, कहने का मतलब ये है कि देश के साथ जो कर रहे हैं वो लोग हंस भी रहे हैं, और एक देश के लिए भी एम्बैरेसमेंट कहीं ना कहीं हो जाती है। जब वो बयान देते हैं तो विपक्ष विदेश में, चाहे वो पाकिस्तान हो, चाहे कहीं ना कहीं जो एंटी इंडिया के जो एलिमेंट्स हैं उस बयान को उठाते हैं। मुझे लगता है कि अब वक्त आ गया कि राहुल गांधी को सोचना चाहिए। धन्यवाद सर, जी मीडिया से बातचीत करने के लिए। पूजा सत्र अब शुरू होने वाला है जी, को दिखाती हूँ। सुरक्षा बढ़ा दी गई है क्योंकि दिल्ली की CM अब जाने वाली हैं विधानसभा के अंदर, जहां तमाम मुद्दों पर चर्चा होगी। बस अब इंतजार होगा कि आखिर बिल्कुल, और इसी को लेकर हमारी कवरेज भी लगातार जारी रहेगी। नीतू, आपका, देवेश, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारियों के लिए।